स्वर कोकिला के नाम से मशहूर गायिका लता मंगेशकर नहीं रहीं। मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो इलाज के दौरान निधन कर गईं। वहां के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि उनका इलाज काफी दिनों से अस्पताल में चल रहा था। उनके शरीर के कई अंग खराब हो गए थे। आज सुबह 8:12 पर उनका निधन हो गया। लता मंगेशकर ने देशभक्ति गानों से लेकर फिल्मी गानों तक अपने संगीत से लोगों के दिलों पर राज किया है। आज पूरा देश लता मंगेशकर को याद कर रहा है और उनके कैरियर से लेकर निजी जीवन पर कई बातें हो रही हैं। इन चर्चाओं में उनसे जुड़े कई तथ्य सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक चर्चा उनकी संपत्ति को लेकर भी है। ऐसे में अगर आप लता मंगेशकर की प्रॉपर्टी के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आपको बताते हैं कि लता मंगेशकर करोड़ों की संपत्ति की मालकीन होने के बाद भी सामान्य जीवन जीती थी। उनके साधारण व्यक्तित्व से भी उनकी खास पहचान रही है। तो चलिए जानते हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर के पास कितनी संपत्ति थी। जब लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हुआ था तो गायिका सिर्फ 13 साल की थी। इसके बाद उन्हें कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। बचपन से ही लता मंगेशकर गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी और उनके पिता ही उन्हें संगीत की शिक्षा देते थे। ऐसे में उन्होंने कम उम्र में ही प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी आवाज के दम पर अपनी खास पहचान बनाई। वैसे तो उनकी प्रॉपर्टी को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन माना जाता है कि उनकी नेटवर्थ $15 मिलियन यानी करीब 111 करोड़ रुपए है। प्रोफेशन क्षेत्र में उन्होंने एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में उनकी संपत्ति 50 मिलियन तक होने का भी दावा किया जाता है। कैक नॉलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी मासिक इनकम 40 लाख रुपए और सालाना इनकम करीब 6 करोड़ रुपए थी। माना जाता है कि उन्होंने अपने पिता के गुजरने के बाद अपनी मेहनत से काफी कुछ हासिल किया है। लता मंगेशकर के घर की बात करें तो वो प्रभु कुंज में रहती थी, जो इतना बड़ा है कि यहाँ करीब 10 परिवार आराम से रह सकता है और ये मुंबई में है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने सबसे पहले शेवरले कार खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने ब्यूक कार खरीदी और अब उनकी कारों में मर्सिडीज साइक्लर जैसी कारें शामिल हैं।